नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव पूजन आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज की चर्चा की शुरुआत विद्या के सर्वमान तथ्यों के आधार पर करते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयाद ददाति पात्रताम, पात्रत्वाद धनभावनोति, धनाद धर्मः ततः सुखम। विद्या हमारे जीवन का एक ऐसा सत्य जो स्वयं में ही एक सत्य है। अविद्या का मतलब तमस या अंधकार, जिसके कुचक्रों में फंसा हुआ मानव अपने स्वयं को भी भूल जाता है अपने अस्तित्व को, एवं भूला हुआ रहता है समसामयिकता से, एवं एक ऐसी स्थिति को प्राप्त रहता है जहाँ सिर्फ कालिमा ही कालिमा होती है, जिसे ना अपने अतीत का ज्ञान होता है ना ही वर्तमान का पता होता है, और जिसके जड़ में ज्ञान का न होना ही है, यानी कि अविद्या का वर्तमान होना। हमारे प्राचीन मनीषियों एवं नीतिकारों ने हमेशा अविद्या को ख़त्म करने की बातें की। अतः इस संदर्भ में उन्होंने यह कहा, विद्या ददाति विनयम, विनयाद ददाति पात्रताम, पात्रत्वाद धनभापनोति, धनाद धर्मः ततः सुखम। विद्या से विनय, विनय से पात्रता यानी कि स्किलफुलनेस, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है तथा उस प्राप्त धन से जिसे हमने विद्या के द्वारा अर्जित किया उससे धर्म की प्राप्ति होती है, एवं धर्म के द्वारा जो कृति और प्रतिफल हमें प्राप्त होते हैं उसी से सुख की अनुभूति हमें होती है। यानी कि विद्या का महत्व भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों जगहों पर एक समान दृष्टिगोचर होते हैं। आध्यात्मिक जगत में भी हमें अपने पूर्वजों के द्वारा ज्ञान अर्जन की जो परंपरा रही है, ऋषियों के द्वारा जो आख्यान संकलन किए गए हैं, जो हमारी बौद्धिक धरोहर एवं ज्ञानार्जन की परंपरा है, वो विद्या से ही संभव है। वर्तमान परिदृश्य में जो ज्ञान की परंपरा है वह केवल टेक्निकल और बिजनेस मैनेजमेंट तक ही सीमित दिखाई दे रहे हैं। आवश्यकता है कि हमारे शिक्षाविद उस पारंपरिक ज्ञान की तरफ भी मुड़े, जहाँ पर उच्च कोटि के जीवन मूल्य भी ज्ञान की वर्तमान परंपरा में शामिल होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एक ऐसे विद्या प्राप्ति के वर्तमान वातावरण का निर्माण करें जहां पर स्किल डेवलपमेंट के साथ ही साथ लाइफ स्किल मैनेजमेंट की शिक्षा भी शामिल हो, जिससे हमारे छात्र इस धुआंधार प्रतियोगिता के वातावरण में, प्रतियोगिक युग में अपने आप को सामान्य बना सकें एवं सफलता को प्राप्त करें। शिक्षा प्राप्ति एवं ज्ञानार्जन की वर्तमान परंपरा में विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ मुख्य बिंदु निम्नवत हैं, जिसे हमें हर हाल में आत्मसात करना चाहिए, चाहे हम एक अभिभावक हों, चाहे हम छात्र हों। अभिभावक और छात्र दोनों के लिए इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमेशा विचार करना चाहिए। अभिभावक बिंदु, प्रथम पॉइंट जो इसमें है वो ये है कि अभिभावक या छात्र स्वयं की तुलना दूसरे बच्चों से करने की कोशिश ना करें। इससे आपका या आपके बच्चे का इनर क्वालिटी जो है वो प्रभावित हो सकता है। जो दूसरा पॉइंट है इसमें वो ये है कि हर छात्र या व्यक्ति में कुछ अलग करने की क्षमता एवं मादा है। उसके क्वालिटी को पहचानने एवं उसे रेखांकित करने की कोशिश करें, उस पर काम करें। आपका बच्चा बहुत आगे जा सकता है। नंबर 3 पॉइंट जो है वो ये है कि बच्चों के सामने दूसरे बच्चों के गुणों या अवगुणों का बखान ज़्यादा न करें। उसके स्वयं की क्वालिटी को निखारने की भरसक कोशिश करें। यही वो पहलू हैं जो आज के परिदृश्य में
सही ज्ञानार्जन भी कराएंगे एवं विद्या से विनयशीलता एवं बाकी के शेष गुण भी आएंगे जिसकी हम अपेक्षा करते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि ज्ञानार्जन की जो हमारी परंपरा रही है उसे वर्तमान परिदृश्य में हमें कैसे सामंजस्यपूर्ण बनाना है और कैसे जो हमारी बौद्धिक परंपरा ज्ञानार्जन की रही है उसके वर्तमान परिदृश्य में हमें उनके घटकों का कैसे इस्तेमाल करना है, यहाँ पर हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएंगे। इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।